षोडश संस्कार एक परिचय। इस श्रृंखला का यह पहला भाग है। जैसे श्रृंखला का नाम है वैसे ही उसी के अनुरूप, श्रृंखला के नाम के अनुरूप इस श्रृंखला में षोडश संस्कारों से संबंधित एक सामान्य बिंदुओं पर विचार विमर्श करने का प्रयास करते हैं। और इस श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य है कि इसके समाप्ति की ओर जैसे जैसे बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे उन संस्कारों से सबको रूबरू होना है, सबको परिचित होना है और शास्त्र के गंभीरता और मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए जो शास्त्रीय विश्लेषण, जो शास्त्रीय विवेचन, शास्त्रीय मंथन, इनको हम जारी रखने के लिए इस श्रृंखला का एक विस्तृत रूप से युक्त श्रृंखला को आगे प्रारंभ करेंगे। पहले परिचित होने के लिए यह एक सामान्य श्रृंखला, षोडश संस्कार एक परिचय। शरीर, मन, वस्तुओं की शुद्धि के लिए समय समय पर जो शास्त्र निर्दिष्ट कर्म किए जाते हैं वे संस्कार के नाम से जाने जाते हैं। जड़ पदार्थों का पुनः उद्धार भी संस्कार के नाम से जाना जाता है। जिस कर्म से चेतन व अचेतन का परिशोधन हो जाता है वह कर्म भी संस्कार के नाम से जाना जाता है। शास्त्र विहित सम्यक क्रिया विशेष को संस्कार कहते हैं। संस्कारों से शारीरिक व मानसिक मल दूर हो जाते हैं तथा मनुष्य सुंदर दिखने लगता है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, ये तो उक्ति सर्वविदित है। आचारहीन मनुष्य न पवित्र होता है और न ही पवित्र आचरण कर सकता है। इस वाक्य का हम इस प्रकार का अर्थ ले सकते हैं। शास्त्रों में कहे गए संस्कारों से मनुष्य संस्कृत हो जाता है तो उसमें आचार स्वयमेव परिलक्षित हो जाता है। अब जो संस्कार की सामान्य परिभाषा अथवा संस्कार क्या वस्तु हैं समझाने की जो प्रयास किया था आचार्य, उसके लिए एक यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जब कोयले की खानों से सोना मिलता है तो वह सुंदर नहीं होता, परंतु जब अग्नि में तपाकर उसमें संस्कार करके उसे आभूषणों में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसकी सुंदरता का ज्ञान होता है। उसी प्रकार मनुष्य जब शास्त्र कथित कर्मों से संस्कृत हो जाता है तो सुंदर आचार युक्त हो जाता है। अब इन्हीं कुछ वाक्यों के आधार पर अपने आप से प्रश्न करने का प्रयास करते हैं, संस्कार किसे कहते हैं। इसके हम तमाम अर्थ निकाल सकते हैं और इसको वैयक्तिक दृष्टिकोण से भी हम समझने का कोशिश कर सकते हैं और हम शास्त्रांतर अर्थात शास्त्रातिरिक्त, अर्थात शास्त्र में जैसे बताया गया है उससे अतिरिक्त अपने एक निजी राय को रखने का भी प्रयास कर सकते हैं।
यह प्रयास विषय को और दृढ़ता के साथ समझने के लिए मदद कर सकता है, और एक गवेषण की दृष्टि से, शोध की दृष्टि से, चिंतन की दृष्टि से ये अत्यंत आवश्यक भी है। तो स्वयं से करते हैं यह प्रश्न, संस्कार किसे कहते हैं, और आप एक बार प्रयास करके इसके जितने भी प्रकार के, एक भाषा की दृष्टि से, एक संस्कार शब्द की दृष्टि से भी, अथवा अपने परिस्थितियों से, परिवेशों से, चारों ओर के क्रियाकलापों से जोड़कर भी हम इसका एक समुचित उत्तर निकालने का प्रयास कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है, आचारहेनम न पुनन्ति वेदा, यह उक्ति कहाँ का है? केवल शास्त्रों में कहा गया है आचारहेनम न पुनन्ति वेदा, इतना कहकर, और इसके इर्द गिर्द में, नजदीक में एक अर्थ निकालकर यदि हम आगे चलेंगे तो उससे कार्य नहीं चल सकता है। अतः इसके एक मूल को भी प्राप्त करना होगा। इसको एक आप प्रदत्त कार्य की दृष्टि से देख सकते हैं, अन्वेषण कर सकते हैं। आचारहेनम न पुनन्ति वेदाः, ये किस स्थान से लिया गया है और किस संदर्भ में कहा गया यह उक्ति है। और इस प्रथम भाग का आखिरी प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न है, संस्कारों की क्या आवश्यकता है? जो भी संस्कार हम देखने जा रहे हैं, अथवा जो भी संस्कार शास्त्र में कथित हैं, अथवा जो भी संस्कार हम अपने निजी जीवन में देखते हैं, अथवा जो भी संस्कार हम समाज में होते हुए देखते हैं, करते हुए देखते हैं, कराते हुए देखते हैं, उनकी वास्तव में आवश्यकता क्या हो सकता है? इस पर भी एक निजी राय को हमें रखने की आवश्यकता है। सब के अंदर निजी राय होती है। बहुत प्रकार के कार्यों को देखने पर हमारा मन कुछ कहने लगता है कि हम क्यों करें ऐसे, अथवा ऐसे क्यों किया जा रहा है। तो वहाँ पर एक विस्पष्ट, हमारा जो मन जो कह रहा है, तथ्य कुछ भी हो, और तथ्य हमें कुछ भी कह रहा हो, किंतु हमारा मन क्या कह रहा है उसको भी हम सामने रखें, और शास्त्रों में क्या कहा गया है उसको भी सामने रखें, और कालक्रम में समाज में उनमें क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है उनको भी सामने रखें, तो हम सूक्ष्मता की ओर चल सकते हैं। तो ये 3 प्रश्न हैं इस भाग के प्रदत्त कार्य की दृष्टि से, और इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे अगले भाग में।